हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली लाइफ। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भारत ने ब्रिक्स में पक्का पाकिस्तान को कर दिया ब्लैक लिस्ट। देख कर निकल गई पाकिस्तान की चीख। अमेरिका हुआ भारत का फैन। पक्का पिछवाड़े पे लात मारी है। पक्की भाई साहब, पक्का बैंड ठोक दिया भाई पाकिस्तान। मतलब अब पाकिस्तान ने भी दरखास्त तो दी हुई थी। हाँ ना, पाकिस्तान अब पिछवाड़ा भी रगड़ ले तो भाई साहब नहीं जा सकता ब्रिक्स में। चलो वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा भाई। वही ना, तो भाई देख लेते हैं, जल्दी से कॉल करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ब्रिक्स में मेंबर बनने की उम्मीद रखने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है। भारत के विरोध जताने के चलते पाकिस्तान के हाथ से ब्रिक्स की सदस्यता तो बहुत दूर निकल गई। इसके साथ ही दूसरा झटका है कि पड़ोसी पाकिस्तान को पार्टनर कंट्री की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली। हालांकि पाकिस्तान के साथ तुर्की को बड़ी सफलता मिली है, वो इस समूह में जगह बनाने में कामयाब हो गया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने ब्रिक्स समूह का मेंबर बनने की मांग की थी, लेकिन भारत ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत ने उसके सदस्य बनाए जाने का विरोध किया। हालांकि इसके बावजूद भी पड़ोसी देश को पूरी उम्मीद थी कि रूस और चीन की मदद से वो उसमें सफलता हासिल कर लेगा, लेकिन हुआ उसकी सोच से बिल्कुल उलट। भारत के वीटो के चलते पाकिस्तान को इसमें सदस्यता नहीं मिली। दरअसल रूस इस वक्त ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। रूस और भारत की दोस्ती काफी मजबूत है। इसी का नुकसान पाकिस्तान को हुआ और फायदा भारत को। पाकिस्तान ने सदस्यता मांगने का निवेदन किया, तब भारत ने पाकिस्तान की मांग का विरोध कर डाला। भारत के विरोध को मित्र रूस ने मान लिया और पाकिस्तान को सदस्यता देने से इनकार कर दिया। बता दें कि किसी भी देश के इस संगठन यानी ब्रिक्स में सदस्यता के रूप में शामिल होने के लिए पहले से समूह में शामिल सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब भारत ने विरोध किया तो रूस ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता देने से मना कर दिया, क्योंकि भारत इस संगठन का मजबूत सदस्य है। अध्यक्षता कर रहे रूस ने हाल ही में 13 नए पार्टनर कंट्रीज की घोषणा की। इन देशों में अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम का नाम शामिल है। ये सारे देश नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज के तौर पर संगठन के साथ जुड़ जाएंगे। वहीं तुर्की को शामिल करने के पीछे वजह है कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दगन की चुप्पी। शायद इसी वजह से भारत ने तुर्की की दावेदारी का विरोध नहीं किया। वहीं पाकिस्तान को इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती तो सहनी पड़ी, इसके साथ ही अपने देश में भी उसका विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार और देश का मजाक बना रहे हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की असफलता है। एक्सपर्ट का कहना है कि नाइजीरिया जैसे देश ने भी पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया और ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन गया। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में अगर आपको बताएं तो ये संगठन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और दक्षिण एशिया के बड़े देशों का एक बड़ा समूह है। भारत ही इस संगठन समूह का संस्थापक है। सबसे पहले इस संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन शामिल हुए थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया और फिर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स संगठन हो गया। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अमेरिका के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल को लेकर दिए गए हालिया बयान को लेकर है। दरअसल भारत की मेक इन इंडिया मिसाइल अग्नि 5 का लोहा अब अमेरिका ने भी मान लिया है। अमेरिका ने भी माना है कि भारत की ये मिसाइल चीन का मुकाबला कर सकती है। अमेरिका का कहना है कि भारत की मिसाइल चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। आपको साल 1962 का भारत चीन का युद्ध तो याद होगा। चीन ने धोखे से भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद भारत को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, तकनीक बदली और दुनिया में बड़ी बड़ी मिसाइल हथियार बनने लगे, वैसे वैसे भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत को इतना मजबूत कर लिया और आज भारत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। दुनिया में आज भारत सबसे मजबूत मिलिट्री के साथ मौजूद है। भारत किसी भी बड़े से बड़े देश का सामना कर सकता है। भारत अब अपने देश में ही हथियार बना रहा है और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। मेड इन हथियारों की डिमांड दुनिया में बढ़ रही है। भारत के इसी प्रोजेक्ट का एक बड़ा उदाहरण अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज वाली है, यानी कि ये दिल्ली से चीन तक तबाही मचा सकती है। यहाँ तक कि दिल्ली, चेन्नई और अंडमान से भी अगर इसे लॉन्च करके भारत चीन तक आसानी से पहुँचा सकता है। ये मिसाइल दुश्मन के 1-2 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा ठिकानों को एक ही मिसाइल के जरिए निशाना बना सकती है और यहाँ
यहाँ तक कि इस मिसाइल की रेंज में दुश्मन के परमाणु हथियार के ठिकाने भी शामिल है। ये मिसाइल इतनी फास्ट है कि दुश्मन की पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड सुपर हाइपरसोनिक है। इसी मिसाइल को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट ने अब कहा है कि चीन के बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम को ये मिसाइल चकनाचूर कर सकती है। बता दें कि मिसाइल अपने निशाना पर अचूक है, यानी कि मिसाइल अपने निशाने नहीं चूकती और जब इसे लॉन्च कर दिया जाता है तो ये सीधे टारगेट पर जाकर हिट करती है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने का आरोप अमेरिका ने लगाया और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, उसी को लेकर अब अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत की मिसाइल की तारीफ की। यानी कि एक तरफ तो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो और दूसरी तरफ भारत की मिसाइलों की तारीफ अमेरिकी एक्सपर्ट के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया है कि भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि और भी अत्याधुनिक मिसाइलों को बना रहा है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी और मजबूत हथियार भारत के पास आ सकेंगे, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन हो या फिर अग्नि 6 पर काम करना हो। भारत दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि अब हम किसी से भी कम नहीं है। अग्नि 5 जिसकी तारीफ अमेरिका के विशेषज्ञ कर रहे हैं, वह साल 2007 में पहली बार भारत के साथ जुड़ी थी। तब इस पर काम शुरू हुआ था। साल 2012 में मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई थी। ये मिसाइल तब से भारतीय सेना के लिए वरदान है। मिसाइल तब से ही भारत की सैन्य ताकत को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। वहीं अब इसके भी अपग्रेडेड वर्जन पर भारत की DRDO के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खत्म भाई साहब। पाकिस्तानियों तुम्हारी तो भाई साहब जिधर तुम जाते हो उधर ही भाई साहब भारत क्या तो तुम्हारी मारी जाती है। आज भारत ने तुम्हें एज अ मेंबर मतलब के पार्टनर के तौर पे भी नहीं रखा, तुम्हें लात मार के बाहर फेंक दिया कि यार शर्म थोड़ी सी करो। नाइजीरिया जैसा देश इंटर हो गया, लेकिन तुम बेकारी और चप्पल चोर नहीं हुए। कोलंबिया देख ले कितना गरीब है, और भाई नाइजीरिया देख लो, वो सारे ऐड हुए हैं। सबको मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई, आओ आओ भाई। पाकिस्तान जैसी आया मुंह पे चपेड़ मार के उड़ा के बाहर मारा है। मोदी जी ने 13 देशों को शामिल किया। पाकिस्तान समझ रहे थे चीन और रशिया करेंगे तो चलो, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, भारत ने कहा नहीं। रशिया ने बोला ठीक है, चाइना ने बोल दिया जैसा आपका हुक्म। पाकिस्तान को लात मार के सीधा बाहर फेंक दिया। ओ यार वेख, परमानेंट दूर मेंबर बनने की दूर की बात, खाली मेहमान भी नहीं बनाने देते भाई साहब। मतलब क्या भाई, पार्टनर भी नहीं कि तू हमें, मैं तो पाकिस्तान को इंडिया कहता है कि तू हमें दरवाजे पे भी खड़ा हुआ नजर ना आए। देख भैया, वो तो तुर्की देख, तुर्की कश्मीर का मुद्दा छोड़ा ही तो उसे परमानेंट मेंबर सीट मिल गई। मतलब कि वो ब्रिक्स के अंदर ऐड अप और मोदी जी ने मतलब एज अभी पक्का आई थिंक मेंबर नहीं बनाया, पार्टनर के तौर पे उसको एंट्री दे दी है। मतलब समझो वो अंदर एंटर हो गया, उसने बोलना बंद किया कश्मीर के वही ना। और दूसरी तरफ भाई अमेरिका ने पाकिस्तान पे बैन ठोका है। हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की 4 से 5 कंपनियों पर बैन ठोका है उसने। और आज वो भारत के बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कह रहा है, अग्नि 5, कि भाई वो चाइना का कोई भी डिफेंस सिस्टम की मार कर भाई चाइना की बीजिंग पे टूट सकता। भाई चाइना के पास है जी कोई नहीं चीज, ऐसी चीज है कोई उसे डिटेक्ट कर सके। वही ना, आप खुद सोचो कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स पे बैन और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स की जय जयकार अमेरिका कर रहा है। ये क्या भाई, ये तो मुझे मेरी समझ से बाहर है। तो भाई ये बात पाकिस्तानियों, थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाओ तो समझ लो कि भारत के कहने पे बैन ठुका है। बिल्कुल सही बात है। ये मैं भी कोई बोलने वाला था, ये भारत के कहने पे ठुका, क्योंकि दोस्ती इंडिया की यूएसए की बहुत जबरदस्त दोस्ती। और भाई ठुकता तो भाई साहब भारत पे बैन ठुक जाता। भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल उसकी तारीफें हो रही हैं, और वो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिसकी ताकत हमारे बैलिस्टिक मिसाइल से 1000 गुना ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं यार। और टॉप के यूएसए के साइंटिस्ट बोल रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ इंडिया के वो सॉरी अमेरिका का टॉप का साइंटिस्ट, उसने ये बात बोली है। देख ले, आज पूरा चाइना चीख उठा होगा। पाकिस्तानियों सोचो, जब चाइना का डिफेंस कोई काम नहीं कर पाएगा भारत के इस मिसाइल के आगे, तो तुम लोग क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और तुम तो भाई साहब तुम्हारे तुम तो वो भारत में तुम्हें तो फिर एक मच्छर समझ रहा हो। वजह मैं तो एक और बात देखी, ब्रिक्स में देख कैसी लात पड़ी है भाई, देख लो। वो कहते हैं ना कि गंदा काम करोगे तो गंदा नतीजा भी मिलेगा, यही रिजल्ट है ना गंदा में। मोदी जी गंदे काम को छोड़ते नहीं है। सही कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो हम करते तो बाय।